अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट ने थोड़ी कम वॉलेटिलिटी दिखाई और मजमूरी तौर पर कोई 34 पॉइंट से बढ़कर 1,17,806 पॉइंट्स पर क्लोज़ हुई। ईद से पहले का ये आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन था। इंशाल्लाह अब ट्रेडिंग जो है वो ईद के बाद रिज्यूम होगी। अगर कुल सरमायाकारी की बात करी जाए तो तकरीबन कोई 19.8 अरब की आज बाज़ार में कुल सरमायाकारी हुई। अगर मेन सेक्टर्स की बात करी जाए तो बैंकिंग सेक्टर ने सबसे ज़्यादा आज मार्केट की पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी। और अगर थोड़ी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की अगर बात करी जाए तो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा आई थी हमारे यहाँ फर्टिलाइज़र सेक्टर से। अच्छा, फर्टिलाइज़र सेक्टर की आज गिरने की चंद मेन वजूहत हैं। एक तो आजकल ख़बरों में हमें वैसे ही सुनने को मिल रहा है कि अगले आने वाले साल में जो कुछ चंद महीने और हैं और अगले साल में एक ड्रॉट की सी सिचुएशन जो है ना वो क्रिएट होती जा रही है पंजाब और मेन उन इलाकों में जहाँ पर जो हमारी फूड सिक्योरिटी या फूड ग्रोइंग बेल्ट्स जो हैं। तो इससे एक कंसर्न ये पैदा हो रहा है कि आगे जाके जो है ना रबी क्रॉप्स और जो सीजनल क्रॉप्स हैं उनमें हमें एक घटती हुई जो है ना सूरत हाल आगे जाते हुए दिखती हुई हमें नज़र आ रही है। तो ये एक वरीइंग सिचुएशन है हमारी इकॉनमी के लिए, इन्फ्लेशन के लिए, और इसके काफ़ी जो है ना इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं आगे जाके हमारी फूड सिक्योरिटी पे, इन्फ्लेशन पे और इकॉनमी के लिए। तो ये वजह बनी मेन इन्फ्लेशन से फर्टिलाइज़र सेक्टर की आज घटने की। अच्छा, चंद इकॉनमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी। एक तो ये है कि IMF की टीम मई में हमारे यहाँ विज़िट करेगी बजट के प्रपोजल्स, रिलेटेड प्रपोजल्स रिव्यू करने के लिए और बजट की एक गाइडेंस देने के लिए कि आगे बजट किस तरीके से होना चाहिए और उसमें रेवेन्यू कलेक्शन किस किस रिसोर्सेज से बढ़ाई जा सकती है। उसमें से एक रिसोर्स जो है वो ये है कि कार्बन लेवी जो है वो रेकमेंड करी जा रही है IMF की तरफ से। कार्बन लेवी ये होती है कि बेसिकली वो जो चीज़ें कि जिनसे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, जैसे आप कोल रिलेटेड पावर प्लांट्स कह लें, आप पेट्रोल जो गाड़ियों में डलता है उस पर कह लें, तो ये एक तरीके का उन रिसोर्सेज पर एक टैक्स होता है ये। तो ये IMF रिकमेंड कर रही है एक रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के लिए एक नया मेजर। एक और अगर इम्पोर्टेंट बात करी जाए तो वो ये है कि चूँकि अब IMF से SLA हो चुका है तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने कल एक जगह ये कोट किया है कि मैं कोट करता हूँ उनको कि सेकंड हाफ में FY26 के फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड हाफ में हम कोई तकरीबन $250 मिलियन के पांडा बॉन्ड्स इशू करेंगे जो चाइनीज़ मार्केट में हम लिस्ट करेंगे। पांडा बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं कि जो चाइनीज़ करेंसी युआन में डिनोमिनेटेड होते हैं। आगे जाके अगर कुछ मार्केट की डायरेक्शन की बात करी जाए तो हम पहले भी यही बताते आए हैं और अभी भी यही इन्वेस्टर्स को अपने बताएंगे कि इन्वेस्टर्स और ऑडियंसेस को कि लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स हमें काफ़ी इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है और अब वक्ती हाल ही में IMF से हमारा SLA भी साइन हो चुका है। तो इंशाल्लाह आगे जाके ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड से हमें कोई $2.3 बिलियन की डिसबर्समेंट भी हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स बन रहे हैं आगे जाके मार्केट के एक अपवर्ड ड्राइव्स मेंटेन करने के लिए। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल वॉलेटिलिटी हो सकती है क्योंकि मार्केट लेवल्स इस तरीके से हैं कि एक एग्रेसिव कभी कभार आपको थोड़े पीरियड्स दिखते हैं प्रॉफिट टेकिंग के, लेकिन इमीडिएटली ही सपोर्ट भी आ जाती है मार्केट में क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी भी इन्वेस्टर्स का। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म व्यू रखकर सरमायाकारी करनी चाहिए।